हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी जो है सीजीपीएससी के हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है, तो हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और इनके अंडर पे इन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत मतलब कि व्यवहारिक वेदांत, और दूसरा है यूनिवर्सल रिलीजन मतलब सार्वभौम धर्म, यानी कि एक ऐसा धर्म जो कि यूनिवर्सली सबको एक्सेप्टेबल हो, ऐसे एक धर्म को दुनिया में लाने की बात कही थी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वामी जी के इंट्रोडक्शन से। तो जैसा कि हम सबको ही पता है, हम अपना युवा दिवस मनाते हैं भारत का इस दिन पे। तो स्वामी जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। जो भी जैसे कि हमारे मेंस के सिलेबस में हमारे महापुरुषों के बारे में अगर सिलेबस में है, तो हमको उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह बहुत ही स्पेसिफिकली पता मेंस के प्री के सिलेबस के हिसाब से भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी हमको वहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, तो इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 18 जनवरी 1863 को कैलकाटा में। ठीक है, इनकी फैमिली जो है एक बहुत ही एजुकेटेड फैमिली थी और वेल टू डू फैमिली थी, मतलब कि किसी गरीब परिवार से ऐसे नहीं थे, ये बहुत ही अच्छे संपन्न परिवार से थे। इनके पिताजी जो हैं स्वामी विवेकानंद जी के जो पिताजी थे वो एक लॉयर थे, और मम्मी जो थी वो होम मेकर यानी कि एक गृहिणी थी। इनकी जो पढ़ाई होती है, जो इनका जो एजुकेशन है वो एक वेस्टर्न एजुकेशन होता है। जैसे कि हमने देखा था श्री औरोबिंदो के केस में भी उनकी जो एजुकेशन थी वो कम्प्लीटली वेस्टर्न एजुकेशन थी। स्वामी जी के अंदर स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और ये बहुत ही रैशनल आउटलुक के थे। मतलब कि अगर किसी ने उनको कुछ बता दिया कि ये ऐसा है, तो वैसा क्यों है, इसका कारण क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रकार के जो प्रश्न पूछने वाले लोग होते हैं, उसके बेस तक जाना, उसके जड़ तक जाना, वो लोग कौन होते हैं? रैशनलिस्ट लोग होते हैं, जो कि किसी भी चीज का कारण मतलब प्रश्न पूछने वाले होते हैं। इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? सबसे पहला जो उन्होंने ज्वाइन किया था वो था ब्रह्मो समाज का। देखिए, स्वामी जी की जो एजुकेशन थी वेस्टर्न एजुकेशन थी, और फिर वैसे ही ये एक सत्य की खोज में, जैसा कि श्री औरोबिंदो के साथ हुआ था, वो सत्य की खोज में निकल जाते हैं। और इस इनके अंदर जो है एक स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक भी था। तो हम क्यों हैं, इसका अस्तित्व कैसा है? स्वामी जी के बारे में कहानी भी बहुत फेमस है, अगर आप इनकी किताबें वगैरह पढ़ेंगे जिनके द्वारा लिखी हुई, तो उसमें ये बताते हैं कि बचपन में इन्होंने किसी जादूगर वगैरह जो जादू करते हैं उसको लेकर के ये बहुत एक्साइटेड रहते थे कि ये जादू कैसे होता है। फिर ये थोड़े बड़े हुए तो ऐसे कुछ लोगों से मिलने का भी इनका एक एक्सीडेंटल इनका जो है मीटिंग भी हुई, जिनसे ये इन्होंने मिल करके वो चीज़ पूछा भी। तो एक ऐसा इंसिडेंस होता है कि जब इनको ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जादू करके बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो ये उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। तो स्वामी जी को वो जादूगर होता है वो जवाब देता है कि ये मन की शक्ति से होता है, मन की शक्ति के द्वारा मैं कोई भी चीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उत्पन्न कर सकता हूँ। तो उसके बाद से ही स्वामी जी के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है चीज़ों के बारे में जानने की, क्यों, कहाँ। रैशनलिस्टिक आउटलुक और रैशनलिस्टिक दिमाग के तो ये थे ही, तो फिर मन की शक्ति के बारे में इनके अंदर जो है एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और ये बहुत सारे गुरुओं के पास जाते हैं और अपने सवालों को पूछते हैं। तो इसी खोज में ये ब्रह्मो समाज को भी ज्वाइन करते हैं, और फिर धीरे धीरे अलग अलग समाज और अलग अलग यूनियंस और धर्म गुरु यहाँ वहाँ जाने के बाद इनके गुरु से इनकी मुलाकात होती है, जो इनके गुरु थे श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस। और ये कब होता है? 1881 में, जो इनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट का मतलब कि इसके बाद से जो इनकी जिंदगी है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। अब स्वामी जी के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, जो अगर कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगी, बट क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गहराई पे नहीं जाएंगे हम। लेकिन कहते हैं कि इत्तेफाक से स्वामी जी स्वामी परमहंस जी से मिले थे। फिर स्वामी परमहंस जी जो है
वो फिर स्वामी जी की खोज करने लगे कि तुम्हारे जो भी प्रश्न है वो मेरे पास ही होंगे, बस तुम पूरी दुनिया का त्याग करके मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे सारे प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। स्वामी जी इनसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं आऊंगा, लेकिन फिर शायद ये भूल जाते हैं। उसके बाद फिर जब स्वामी जी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब होती है, तो ऐसे ही आउट ऑफ कर्टसी स्वामी विवेकानंद को लगता है कि एक बार जाके उनसे मिल लिया जाए। वो मेरे लिए बहुत ही मतलब कि अ, बहुत पसंद करते थे मुझे। तो फिर वो जाते हैं और उसके बाद से वो बोलते हैं कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तुमको मेरे पास आना ही होगा। फिर ये किसी तरीके से स्वामी विवेकानंद जी को कन्विंस कर लेते हैं, अपने पास बुलाते हैं। फिर धीरे धीरे इनकी जो है स्वामी विवेकानंद जी जो है वो उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद स्वामी जी जो है पूरे भारत भ्रमण में निकलते हैं। कब? 1886 में, 1886 में, जब इनके गुरु जी की जो है मृत्यु हो चुकी थी। अपने समाज की, खासकर हिंदू समाज की जो सोशल और इकोनॉमिकल सिचुएशन थी उस समय, उस चीज को जानने के लिए ये पूरा भारत भ्रमण करते हैं। स्वामी जी 1893 में शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को अटेंड करते हैं, और वहाँ पे एक लेक्चर देते हैं जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस होता है। और स्वामी विवेकानंद जी ही जो है वो बेलूर में, बेलूर एक जगह का नाम है, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, हावड़ा के पास ही है, वहाँ पे बेलूर मठ, स्वामी जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने ही जो है दक्षिणेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। वहाँ पे उनको काली माता जी ने दर्शन दिया था। और उसी जो गंगा नदी के उस पार ही जो है वो बेलूर मठ है, और बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और उसके बाद स्वामी जी जो है 1902 4 जुलाई में अपनी आखिरी सांसें लेते हैं, मतलब कि अपनी जो है जीवन यात्रा को समाप्त करते हैं। तो ये था इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस या उससे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें जो भी सवाल पूछे आपको थोड़ा मोड़ा एक फर्स्ट पैरा इंट्रोडक्टरी जो है वो आपको स्वामी जी का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। अब हम स्वामी जी के बारे में थोड़ा सा और जानने के बाद इनकी जो प्रिंसिपल्स हैं, मतलब प्रैक्टिकल वेदांत और यूनिवर्सल रिलीजन की तरफ चलेंगे। स्वामी विवेकानंद जो है वो आधुनिक समय के भारतीय दार्शनिक थे। भारतीय दार्शनिक मतलब कि इंडियन फिलोसोफर, और जो है आधुनिक भारत के, ठीक है। उन्होंने पश्चिम दुनिया में वेदांत और योग, देखिए भारत में जो है वो योग और वेदांत जो है वो पहले से ही था, लेकिन उसको वेस्टर्न दुनिया यानी कि पाश्चात्य दुनिया में लेकर जाने का और उसका प्रचार प्रसार करने का जो एक काम किया था, वो किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। अब बहुत सारे जो है अभी, जैसे कि बाबा रामदेव योग को पूरे घर घर तक पहुंचाए, दवाइयाँ, बीपी शुगर, दवाइयाँ बंद करा के बीपी शुगर का जो है इलाज करना, वो किस तरीके से योग के जरिए आप कर सकते हैं। आज हर जगह पे जो है योग बहुत फेमस है। प्लस भारत में भी जो हम 21 जून को योगा डे मनाते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। परंतु उस समय जब ना टीवी होता था, ना सोशल मीडिया, ना इस प्रकार का कोई भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ही वीक था, उस समय पे योग और वेदांत को पूरे दुनिया भर में जो खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में जो लेके गए थे वो थे स्वामी विवेकानंद। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने जब वहाँ पे योग के बारे में बताया, तो वहाँ पर जैसे कि आप बहुत सारे मुझे नाम याद नहीं है, बट बहुत ही फेमस बॉक्सर थे, उनके भी इंटरव्यू में जो है वो हठ योग का उल्लेख है कि वो हठ योग प्रैक्टिस किया करते थे। तो योग जो है वो भारत से निकल करके पूरे दुनिया भर में गया। तो 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में ये काम किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने, जो वेदांत की फिलॉसफी और योग दर्शन को वहां तक लेकर के गए थे। वह भारतीय में हिंदू धर्म में सुधार के प्रमुख शक्ति थे। मतलब कि देखिए हर धर्म में समय के साथ धीरे धीरे जो है वो कुछ विकृतियां आती हैं और उनमें सुधारकों की जरूरत पड़ती है। तो भारत में हिंदू धर्म में जो कुछ कुछ सुधार की आवश्यकता थी, उसके वो बहुत ही मतलब कि उसके पक्ष में थे, कि बहुत ही स्ट्रिक्टली जो भी कुरीतियां, जैसे कि
अनटचेबिलिटी है, अस्पर्शता है, अछूत वगैरह, ये सारी चीज़ें और बहुत सारे कुछ ऐसे चीज़ें थी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंटली जब हम धीरे से प्रैक्टिकल वेदांत की तरफ जाएंगे तब आपको ये पता चलेगा, जैसे कि मैंने इसके पिछले वीडियो में भी बताया था, जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए थे, उनके आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उस वक्त जो पुजारी और जो ब्राह्मण वर्ग था जो कि पूजा पाठ करता था, जो क्षत्रिय वर्ग था जो ब्राह्मण वर्ग को दान दक्षिणा देता था, वो उन लोगों ने धर्म और आध्यात्म को आम आदमी से पूरी तरीके से अलग कर दिया था। उनका ये कहना था कि आम आदमी को पूजा पाठ करने का कोई हक नहीं है, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और इस प्रकार की चीज़ों का प्रचार प्रसार करके जो है उन्होंने हिंदू धर्म का एक तरीके से बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था। तो इस समय पे भी जब लेट 19th सेंचुरी में भी यही जब काम चल रहा था, तो स्वामी विवेकानंद पूरे देश भर में घूमते हैं और सोशल और इकोनॉमिकल जो भी कंडीशंस थे लोगों की, खासकर हिंदुओं की, उस चीज उन उस घूम घूम कर चीज़ों को देखते हैं और फिर लोगों को जागरूक करते हैं कि ये सब चीज़ें जो है ये गलत है। मतलब कि पूजा पाठ करना और मोक्ष की प्राप्ति केवल सन्यासियों के लिए ही नहीं है, बल्कि गृहस्थ जीवन में रह करके भी जो है आप इस चीज को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अपने कैरेक्टर को मजबूत रखिए, अपने जो है व्यवहारिकता में जो है वेदांत को लेकर के आइए, और इस तरीके से धीरे से आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि स्वामी विवेकानंद ने 4 प्रकार के योग की बात की थी, और इन चारों प्रकार के योग से या इन चारों योगों के मिश्रण से भी अगर आप अपने दिनचर्या में इस चीज को लेकर के आएंगे तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन करते हुए भगवान की खोज शुरू की। अपनी खोज की प्रक्रिया में उन्होंने रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात की और नव वेदांत मतलब कि नियो वेदांत के एक महान आध्यात्मिकवादी बन गए। ठीक है। नियो वेदांत का मतलब क्या है? जैसे वेदांत तो शंकराचार्य और ऐसे अलग अलग बहुत सारे हमारे आचार्य थे, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ये सारे जो भक्ति पीरियड में जब ये सारे हमारे आचार्य थे, सन्यासी थे, जो पूरी सोसाइटी में घूम घूम के वेदांत की व्याख्या अपने हिसाब से करते थे और समाज को बताते थे कि सबको मोक्ष प्राप्त करने का हक है, सबको पूजा पाठ करने का हक है, ईश्वर सबके लिए है, सब समान है। तो वो वेदांत था। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो वेदांत है वो अलग कैसे हुआ? क्योंकि वो नियो वेदांत लेके आए और अपने दिनचर्या, जैसे मैं नौकरी करती हूँ तो मैं नौकरी करने के साथ भी जो है वेदांत को फॉलो कर सकती हूँ, कोई किसान है तो किसानी करते हुए भी जो है वेदांत को फॉलो कर सकता है। तो इस तरीके से इसको क्या करके नियो वेदांत सोसाइटी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ये भारतीय दर्शन की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि समय के साथ ये बदलता है, ये परिवर्तनशील है और इसको जो है सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, और इसीलिए प्राचीनतम सभ्यता होने के साथ साथ आज भी अगर इसका एग्जिस्टेंस है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय दर्शन है, जो हिंदू धर्म है, वो परिवर्तनशील है और समय के साथ अपने आप को परिवर्तन करता रहता है। ठीक है। तो आगे चलेंगे। वेदांत का केंद्रीय आदर्श एकता है, मतलब कि यूनिटी। स्वामी जी के अनुसार किसी भी चीज में कोई दो नहीं होता, कोई दो जीवन नहीं है, जीवन एक है, दुनिया एक है, अस्तित्व एक है, सब कुछ केवल एक है। अंतर मात्र किसका है? उसकी डिग्री का, मतलब कि उसकी मात्रा का केवल फर्क होता है, बाकी है सब कुछ एक ही। तो स्वामी जी ये एकता जो है इसका मैसेज क्यों देते हैं? क्योंकि ताकि समाज में भी एकता बनी रहे। चार वर्ण, ऊंच नीच, अस्पृश्यता, भगवान सिर्फ मेरे लिए है, मैं सन्यासी हूँ, मैं ही प्राप्त कर सकती हूँ, ये सब चीज़ें गलत है। सब चीज़ केवल एक ही है, जीवन एक है, दुनिया एक है, अस्तित्व एक है, इसीलिए हर चीज़ केवल एक है। और हम सबको भी जो है वो मिलजुल करके एक आदर्श एकता बना करके रखनी चाहिए। वेदांत का विषय हर चीज़ में प्रभु को देखना है, हर चीज़ में जो भी आप करते हैं। जैसे कि देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत फेमस है कि वो जो चीज़ एक बार पढ़ लेते थे उसको दोबारा पढ़ने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई होता था।
और वो उनकी जो एकाग्रता थी वो बहुत ऊंची थी। तो उनका ये कहना है कि आप जो भी करते हैं उसमें आप ईश्वर को ढूंढिए। आप भोजन कर रहे हैं, उसमें भी ये मानिए कि आप जो है वो अन्न ग्रहण करने के साथ साथ ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं या ईश्वर की खोज कर रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, हर जगह पे प्रभु जो है आपके वो हर जगह पे विद्यमान है। और जो है चीजों को उनके वास्तविक प्रकृति को समझना होता है। जैसे कि वेदांत का विषय हर चीज को में प्रभु को देखना है और उसकी वास्तविक प्रकृति क्या है उस चीज को देखना होता है। किसमें? वेदांत आपको ये शिक्षा देता है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप ईश्वर को ढूंढिए और उसकी वास्तविक प्रकृति को अपने उसको समझिए। ठीक है। वेदांत में स्वर्ग और मोक्ष के बीच में अंतर किया गया है। जो स्वर्ग होता है वो क्या होता है? क्षण भंगुर होता है, मतलब कि अभी जो स्वर्ग है वो कल नहीं होगा। ठीक है, वो जो है वो समाप्त हो जाएगा, परंतु जो मोक्ष है वो हमेशा के लिए है। अ, जो ब्रह्मलोक में है उनके लिए भी बिना ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे? मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिना ज्ञान। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्वामी जी जो है वो 4 प्रकार के योग की बात करते हैं। राजयोग, धर्म ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ठीक है, ये चारों ऐसे तरीके हैं जो आप अपने डेली लाइफ में इसको अपनाइए और आपको उससे जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जिन व्यक्तियों ने अवैक्तिक को महसूस किया है, मतलब कि इम्पर्सनल गॉड, जैसे कि आप देखिए पर्सनल का मतलब होता है, जैसे सांख्य दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि महत के बाद अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार मतलब मैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका शरीर है, आप पढ़ रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो मेरा हाथ चल रहा है, मेरा पैर चल रहा है, बट आप एक बात बताइए कि आप जैसे कि कैसे डिफाइन करते हैं कि वो आप हैं? ठीक है, तो जो हमारा दर्शन है वो ये कहने की कोशिश करता है कि आप कोई नहीं है। आप मतलब कि अहंकार, मतलब जब किसी भी चीज को मैं, मतलब कि स्वयं यानी कि अहम की जब से अनुभूति होनी शुरू हो जाती है तो अहंकार उत्पन्न होने लगता है। और जब ये अहंकार खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे आप क्या समझते हैं कि आप कोई नहीं है। आप वो आत्मा है जो आज नहीं तो कल जाकर के परमात्मा से मिल जाएगी। तो जब आप मैं को छोड़ करके ये समझ जाते हैं कि मैं कोई नहीं हूं बल्कि मैं एक परमात्मा की अंश हूं, तो मेरा अस्तित्व क्या है? उसी परमात्मा का अस्तित्व है। मतलब आपका कुछ भी नहीं है, आप कोई नहीं है। तो अहंकार मतलब मैं, ईगो। ईगो कब आता है? जब मैं सर्वश्रेष्ठ होती हूँ, कि जब मेरा ही है, मैं ही हूँ, तो वो है अहंकार। जब आप इस चीज को समझ जाते हैं कि मैं कोई नहीं हूँ, जब मेरा शरीर नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगी, मैं केवल आत्मा हूँ। मैं अगर अपने कर्मों के हिसाब से इस जन्म मरण के फेर में फिर से अगर आ गई तो मेरा अगला जन्म होगा, तो मैं किसी और शरीर में रहूंगी, तो वो जो मैं हूं वो फिर बदल के फिर दूसरा मैं हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो मैं है, जो अहम है, जो स्वयं है, ये एक कोई एग्जिस्टेंस इसका है ही नहीं, ये एक मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? आपकी आत्मा जब मोक्ष को प्राप्त करेगी तो परब्रह्म में मिल जाएगी। इसका मतलब है कि आपका जब अस्तित्व हमेशा के लिए रहेगा ही नहीं, तो ये सत्य नहीं है। तो जब पर्सनल मतलब कि आप जब एक पर्टिकुलर जो आदमी है, व्यक्ति है, वो इस चीज से परे हो जाता है कि मैं कोई भी नहीं हूं, और एक इम्पर्सनल गॉड, इम्पर्सनल का मतलब है पर्सनल मतलब मेरा, और इम्पर्सनल मतलब मेरा नहीं, किसी का भी नहीं, मतलब सबका, सिर्फ एक। ठीक है, जब वो उस इम्पर्सनल को महसूस करने लगता है, अवैक्तिक को महसूस करने लगता है, जब उस ईश्वर को महसूस करने लगता है, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसको अल्टीमेट ट्रूथ यानी कि उस आखिरी सत्य की प्राप्ति हो जाती है। निरपेक्ष को भाग्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वे अवैक्तिक परमेश्वर के साथ अपनी एकता को पहचानते हैं और वे परवाह नहीं करेंगे कि यह नर्क है कि स्वर्ग है या कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे आपको समझाने में सफल हुई हूँ कि व्यक्तिक और अवैक्तिक क्या होता है। जो जब आप मैं लेके आके आते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा, तो वो व्यक्तिक है।
ठीक है। जब आप समझते हैं कि जब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, जब मैं नहीं रहूंगी, जब मेरा ये शरीर नहीं रहेगा, जब मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। देखिए, फिलॉसफी में एकमात्र सत्य वही है जो शाश्वत है, और शाश्वत वही है जो आखिरी है, जो इटर्नल है, जो कभी नष्ट नहीं होगा। और जो कभी नष्ट नहीं होगा वो कौन है? वो प्राकृतिक शक्ति, वो परमात्मा, जिसमें जाकर हम, मैं, जो मेरी आत्मा है वो जाकर के विलीन हो जाएगी। ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो हमारी आत्मा है वो कल जा करके उस परमात्मा में विलीन हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जबकि मैं कल खत्म हो जाने वाली हूँ। तो जब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आज हम, मेरी बहन, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे दोस्त, जब आप ही नहीं हो तो आपका फिर ये सब कुछ नहीं है। जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। अवैक्तिक परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। अवैक्तिक मतलब इम्पर्सनल गॉड। इम्पर्सनल गॉड का मतलब जो आपका पर्सनल नहीं है, जो आप मैं नहीं समझते। जब आप समझते हैं कि इटर्निटी, मतलब कि वो अनंत जो ईश्वर है, जो ना मेरा है ना तेरा है, वो केवल अनंत है। जब आप उस अनंत ईश्वर को, उस अवैक्तिक ईश्वर को समझ जाते हैं तो वो केवल वही जो है एक लिविंग गॉड है, एक जीवित परमेश्वर है। वेदांत के अनुसार जीवित भगवान आपके भीतर ही है। पूजा करने वाला एकमात्र भगवान मानव शरीर में मानव आत्मा ही होती है। ठीक है। यह अवैक्तिक धारणा हमारे मन के संकीर्ण और सीमित विचारों को नष्ट कर देगी। सार्वभौमिक प्रेम केवल तभी दिल में वसंत कर सकता है जब हम पूरे ब्रह्मांड को एक प्राणी के रूप में देखते हैं, और यह कि प्रत्येक का स्वयं सभी के स्वयं में शामिल होता है। देखिए, ये अभी मैं अपने साथ मान रही हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा शरीर जो है क्षणभंगुर है, कल को ये शरीर नहीं रहेगा। और जब मैं इस पूरे ज्ञान को प्राप्त कर लूंगी और समझ जाऊंगी कि मैं कोई नहीं हूँ और मुझे कल जा करके उस परमात्मा में ही मिल जाना है। मतलब कि एक समंदर है जो परमात्मा है, और वो समुंदर के जो छींटे हैं, जल के जो छींटे हैं, वो एक एक छींटा एक एक आत्मा है। कल को जैसे कि मान लीजिए एक जो बूंद है वो कल को फिर से इवापोरेट होगी, वापस वर्षा बनेगी, फिर समुद्र में गिरेगी, तो क्या होगा? वो समुद्र में मिल जाएगी। फिर उस बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो अगर वो एक एक बूंद समझ ले, सभी बूंदे, कि वो भी जो बूंद है, कल मैं समुद्र में मिल जाऊंगी, परसों वो भी जाके वो बूंद समुद्र में मिल जाएगी। तो हमारी जो पहचान है वो किससे है? उस समुद्र से है। हमारा अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है। आज नहीं तो कल जाके हमको उसी समंदर में मिल जाना है। तो फिर हमको सब एक लगने लगेगा, क्योंकि हम उसी परमात्मा के अंग हैं, और धीरे से हम उसी परमात्मा में मिलने वाले हैं, चाहे वो मैं हूं या वो है या वो है या वो है, कोई भी है। तो इससे क्या होता है? एक सार्वभौमिक सौहार्द पैदा होता है। जैसे कि अभी लड़ाई किस बात की है? कि ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरे को क्यों मारा, मेरे को क्यों छीना, मेरे वाले में क्यों हस्तक्षेप किया। कल को जब आप ये समझ जाएंगे कि मैं कुछ भी नहीं होता है, और वो मैं जैसे कि एक मेरा एग्जिस्टेंस, मैं समुद्र की एक बूंद हूँ, और बिल्कुल वही समुद्र की एक जो बूंद है वो दूसरी जो है वो भी एक दूसरी बूंद है। मतलब कि वो मेरा ही हिस्सा है, मैं भी परमात्मा का हिस्सा हूँ, वो भी परमात्मा का हिस्सा है, मतलब हम दोनों एक ही हैं। तो इससे क्या होता है? सौहार्द पैदा होता है। ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि इससे सौहार्द की आप, जैसे कि हर एक स्वयं दूसरे स्वयं को पहचान जाएगा, और सारे स्वयं जो है एक में शामिल हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? एक जब आप पहचानने लगेंगे कि आप एक ही परमात्मा का हिस्सा हैं, ठीक है, तब एक सामाजिक सौहार्द पैदा होगा, और उसी से क्या होगा? यूनिवर्सल रिलीजन की यूनिवर्सल रिलीजन जो है वो उत्पन्न होगा। ठीक है। और जब हम इसे महसूस करते हैं तो हम कर्म की सीमाओं और प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। अभी हम कर्म के अ, कर्म के बंधन में क्यों बंधे हुए होते हैं? क्योंकि आज मैं एक आत्मा हूं, अभी मुझे इस मोह से छुट्टी नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली कि ये मेरा घर है, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरा परिवार है,
जब मेरी मृत्यु होती है तब मेरे अंदर ये मोह रह जाता है कि मुझे फिर से अपने परिवार से मिलना है, मुझे इस जीवन में मैं ये नहीं कर पाई, मुझे ये चाहिए था। तो फिर से उसी मोह में फिर से इंसान का दोबारा जन्म होता है, और वो जो बूंद होती है वो इवापोरेट होके फिर आसमान में जाती है और बरस के फिर से कहीं यहीं आसपास में किसी नदी में, तालाब में, यहाँ वहाँ गिर जाती है। जब तक वो बूंद इस चीज का मोह नहीं छोड़ेगी कि मुझे इस संसार में रहना है, तब तक वो जाके समंदर में नहीं मिल पाएगी। जिस दिन उस बूंद को ये एहसास हो जाएगा कि मेरा जो अल्टीमेट, ये इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, अल्टीमेटली मुझे जाके उस समंदर में ही मिलना है, तब तक जो है वो इसी कर्म के और जन्म के बंधन में लगी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल वेदांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको सिर्फ समझना है, बहुत इजी है, और इसमें बहुत रॉकेट साइंस जैसा समझने का कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल वेदांत का मतलब होता है व्यवहारिक वेदांत। जैसे कि मैंने बताया कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन में कुछ गैप्स आ गए थे कि आध्यात्म और आम इंसान के बीच में। तो उसमें इस समय भी, मतलब जब स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने भी देखा कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं जो इस चीज को लोग समझते नहीं हैं। जैसे कि कोई ब्राह्मण भी है, वो पूजा पाठ कराते हैं, ईश्वर को जानते हैं, और वो इस अहंकार में है कि पूजा जो है वो केवल मेरे द्वारा ही हो सकती है, मेरे अलावा कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता। वो ये नहीं जानते कि हर आत्मा जो है वो परमात्मा का ही पार्ट है, और ये जो आत्मा है यही पूजनीय है, इस आत्मा की ही पूजा करनी होती है, इस आत्मा की ही माननी होती है। तो स्वामी विवेकानंद जी जब ये सब देखते हैं तो ये सोचते हैं कि धर्म को इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि धर्म जो है वो हर एक इंसान के लिए है, और वो बहुत ही व्यवहारिकता से डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में भी आजमाया जा सकता है। और इसी चीज का मैसेज जो है वो पूरी दुनिया भर में देते हैं। ठीक है, कि आपको कोई बहुत कर्म कांड यहाँ वहां नहीं फंसना है। आप या तो ईश्वर से भक्ति रखिए, या आप ज्ञान को प्राप्त करिए कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, और आपको एक दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जानी है। या फिर राजयोग, कंसंट्रेशन। राजयोग जो है वो कंसंट्रेशन से रिलेटेड होता है। कंसंट्रेशन यानी कि अपनी एकाग्रता को इतना स्ट्रांग रखिए कि आप ईश्वर को या सत्य को पहचानने के लायक हो जाए। या फिर कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब होता है कि आपके कर्म इतने अच्छे हो कि आप बिल्कुल इस चीज की चिंता मत करिए कि आप इसका फल क्या होना है। जब आप फल से जो है मोह त्याग करना शुरू कर देंगे, तब से मोह नहीं रहेगा, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के जो योग हैं, ये स्वामी जी जो है क्या कहते हैं कि अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आइए, डेली लाइफ में लेके आइए, और उसी चीज को उन्होंने क्या कहा, प्रैक्टिकल वेदांत। स्वामी जी ने समाज से जुड़े लोगों के दैनिक जीवन में अद्वैत वेदांत के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने मानवता और आध्यात्मिकता के निर्माण के लिए अद्वैत वेदांत के दर्शन को लागू किया। ये सब उनके व्यवहारिक वेदांत आदर्शवाद को दर्शाता है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है या कोई क्वेश्चन आता है कि प्रैक्टिकल वेदांत क्या होता है या व्यवहारिक वेदांत क्या होता है, तो आपको क्या बताना है कि दैनिक जीवन में अद्वैत वेदांत के अभ्यास को ही क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल वेदांत कहते हैं। स्वामी जी ने कहा कि वेदांत की अवधारणाओं को बाहर आना चाहिए, न केवल जंगल में, न केवल गुफा में, बल्कि बार में, बेंच में। बार बेंच मतलब इसका मीनिंग वो वाला बार नहीं होता है, बार बेंच फिर मतलब गरीब आदमी की कुटिया में मछुआरे के साथ काम कर रहे हैं, मतलब कहीं पे भी आप, जहाँ पे भी है, मछुआरा मछली पकड़ रहा है तो उस जगह पे भी जो है आप ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं और ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपना रास्ता बना सकते हैं। जो छात्र है वो अध्ययन करते हुए भी क्या है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार वेदांत दर्शन के लिए व्यवहारिकता ही एकमात्र प्रासंगिकता है। ठीक है। व्यवहारिकता का अर्थ है कि वेदांत उच्च आदर्श है और साथ ही इसे बिना किसी समझौते के अभ्यास में लाना चाहिए। वेदांत के अनुसार धर्म के आदर्श को जीवन के पूरे क्षेत्र को कवर करना चाहिए और हमारे सभी विचारों में प्रवेश करना चाहिए और सभी कार्यों में अभिव्यक्ति खोजनी चाहिए। आप जो भी डेली लाइफ का काम करते हैं उसमें आपका जो है वेदांत दिखना चाहिए। वेदांत का मतलब बहुत ही सिंपल है, आप अपना कैरेक्टर सही रखिए, अपने धर्म यानी कि अपनी ड्यूटीज को पूरा करिए,
तो इससे क्या होता है कि आप अपने, जब आप सबका भला सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, और किसी चीज़ का मोह नहीं रखते, सबके लिए बराबर सोचते हैं, तो धीरे धीरे जो है आप रियलिटी को समझ जाते हैं और फिर मोक्ष की प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। स्वामी जी के नव वेदांत यानी कि न्यू वेदांत का एक और महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष स्वीकृत है। वेदांत के अभ्यास को आमतौर पर योग कहा जाता है। ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो क्या है? योग। जो व्यवहारिक तकनीकों के लिए एक सामान्य नाम है। योग मतलब क्या होता है? एडिशन। ठीक है, जैसे आप जो प्लस माइनस जो प्लस करते हैं वो भी होता है योग। योग मतलब कि एडिशन होता है, इंटीग्रेशन मतलब कि किसी भी चीज का जुड़ना, मिलना। जो व्यवहारिक तकनीकों के लिए एक सामान्य नाम है जिसके द्वारा दर्शन के सैद्धांतिक ज्ञान को महसूस किया जा सकता है। यह आत्मा की अमरता को महसूस करने में मदद करता है। ठीक है, इमोरलिटी ऑफ सोल, आत्मा की अमरता को महसूस करने में मदद करता है। क्या वो है? वेदांत के अभ्यास को आमतौर पर योग कहा जाता है, जो कि आत्मा की अमरता को महसूस करने में आपकी मदद करता है। अब देखिए, योग शब्द आमतौर पर दो प्रकार के अर्थों से जुड़ा होता है। इसका मतलब हो सकता है संघ, एक प्रकार का अनुशासन। संघ मतलब कि जो आप ऐड हो रहा है, या फिर एक प्रकार का अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। विवेकानंद जी ने इन दोनों अर्थों को अपने अर्थ में शामिल किया। योग शब्द एक यह प्राप्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग, अनुशासन और संघ का मार्ग है। नया वेदांत जो है चार योगों का संबंध रखता है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग मतलब निस्वार्थ कर्म योग, और राजयोग। राजयोग का मतलब क्या होता है? एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन। तो जैसे कि राजयोग के बारे में मैंने बताया, राजयोग का उद्देश्य ईश्वर के साथ एकता की प्राप्ति। मतलब आप मेडिटेशन करके अपना कंसंट्रेशन बढ़ा के इतने शार्प हो जाइए कि आपका जो दिमाग है वो ईश्वर के साथ अपनी एकता को महसूस कर सके। ठीक है, और यह की एकाग्रता सिखाता है बुद्धि। यह एकाग्रता अकेले उसे किसी भी चीज का ज्ञान और महारत हासिल करने में मदद कर सकती है। देखिए, जब आप मेडिटेशन करेंगे, जैसे आप लोग जो भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे मोस्टली स्टूडेंट होंगे, आप मेडिटेशन करिए। आधे घंटे का मेडिटेशन पर डे आपके किसी भी स्किल को इतना शार्प कर देता है, क्योंकि आप इस चीज से समझेंगे कि केवल आपका दिमाग ही नहीं, आपकी पर्सनालिटी, आपकी हर चीज जो है वो बहुत बढ़ जाती है। देखिए, मेडिटेशन का मतलब है, जैसे कि अगर आप किसी साइंटिस्ट की जीवनी पढ़ेंगे, चाहे वो फ्रैंकिस चार्ल्स हो या आइंस्टीन हो, वो लोग कहते हैं कि जब हम किसी एक चीज के जैसे कोई प्रोजेक्ट करते थे, जैसे कि थॉमस एल्वा एडिसन मान लीजिए कि बल्ब बना रहे थे, तो वो लोग बल्ब बनाते बनाते वो इतने ज्यादा अंदर घुस जाते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स फेल होते रहते हैं, फिर वो लगे रहते हैं, फिर वो लगे रहते हैं ना, वो सोते हैं, कई बार खाना पीना भी भूल जाते हैं। उनकी लाइफ ऐसी हो जाती है कि वो उसी चीज के पीछे पड़े रहते हैं। वो एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन होता है कि वो एक ही चीज के ऊपर जो है वो एकाग्र हो रहे हैं। जैसे कि आपने वो अर्जुन वाली कहानी सुनी होगी कि आपको चिड़िया के आंख में तीर मारना है, तो बाकी सबको सब कुछ दिखता था, लेकिन अर्जुन को केवल वो चिड़िया की आंख दिखती थी। मतलब सिर्फ उनका कंसंट्रेशन इतना हाई कि आसपास में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। आपका दिमाग जो है वो केवल और केवल उसी चीज पे ध्यान दे रहा है। तो इन ऐसे केसेस में आपका दिमाग आपकी जिंदगी की, या आप जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, या किसी भी चीज को, आपका दिमाग ही मदद करता है उस चीज को सॉल्व करने के लिए। आप अपने आप में, जैसे इस वीडियो को पॉज करके या वीडियो के खत्म होने के बाद एक बार आंख बंद करके सोचिए, जब आपको बहुत ज्यादा टेंशन रहा होगा और जब आप सही दिशा में थिंकिंग कर रहे होंगे कि मुझे इस प्रकार की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम क्यों है, कैसे आई, सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होंगे, उस चीज के बारे में, तो अचानक से आपको एक दिन उसका सोल्यूशन मिल गया होगा। कभी आप उस चीज को सोचते सोचते आप इतने मगन होंगे कि आपको आसपास की चीजों का कोई ज्ञान नहीं होगा, लेकिन धीरे से आपको पता चलेगा कि सोचते सोचते ही आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। तो ये होता है कंसंट्रेशन, कि आपके जीवन में जो भी है, हर चीज का हल जो है वो आपके मस्तिष्क के पास है, आपकी बुद्धि के पास है। जब आप उस बुद्धि को पूरी तरीके से एकाग्र करके उस चीज के ऊपर लगाते हैं तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बुद्धि के पास ही जो है वो क्या है?
किसी भी चीज़ का हल होता है। ठीक है। अब जब मैं बुद्धि की बात कर ही रही हूँ तो आपको एक छोटी सी चीज़ और बताती हूँ कि जैसे कि हम अभी धीरे धीरे फिलोसफी की क्लासेस जब आगे बढ़ाएंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि जो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान प्राप्त करने का जो एक वैध साधन है उसमें से होता है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। तो प्रत्यक्ष तो आपको पता है, जो आप देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष होता है। एक होता है अनुमान। जब आप योग पढ़ेंगे, योग दर्शन, तो थोड़ा इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, एक नई चीज समझने को मिलेगी। जैसे कि एक होता है योग दर्शन। योग दर्शन में अलग अलग जैसे कि यम, नियम, आसन, ये सब चीजें होती है। उसमें एक चीज होती है धारण, है ना। हम कोई भी चीज को धारण करते हैं। तो धारण कैसे होता है? जब आप अष्टांग योग को पढ़ेंगे तो उसमें जो यम, नियम, आसन, ध्यान, ये सब चीजें हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप जब आप फॉलो करते हैं और जब ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाने के बाद का स्टेप क्या होता है? धारण करना। जैसे कि हम लोग ये आ, आप जब पढ़ेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, तब आपको ये समझ में आएगा कि आर्यभट्ट को कैसे पता था, जैसे कि ग्रेविटी के बारे में या ज़ीरो के बारे में, या इंडियन साइंटिस्ट या बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट हुए हैं जो कि अभी 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में जो रिसर्च हुए हैं या जो साइंटिस्ट जो अपने प्रिंसिपल्स लाए हैं वो बहुत पहले से भारत में थे। और जैसे कि अभी आप पुराने साउथ इंडिया के मंदिर में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि गर्भ अवस्था में शिशु का पोजीशन कैसा होता है, वो सारे पत्थर में उकेरे हुए हैं। वो भी किस जमाने के? आज से 1000 साल पहले, जब सोनोग्राफी वगैरह नहीं होती थी, तो वो उनको कैसे पता होता था? तो इसका एक वो जो हमारे भारतीय दर्शन की जो शास्त्र, जो बुक्स वगैरह होती हैं, उसके हिसाब से ये होता है कि जब आप किसी चीज में ध्यान लगाते हैं तो आप उस चीज को धारण कर लेते हैं। मतलब कि मान लीजिए आर्यभट्ट को पता लगाना था कि अगर जो सूर्य है वो जो पृथ्वी है वो किस प्रकार से सूर्य की परिक्रमा करती है, तो वो ध्यान लगाते हैं सूर्य पे, और सूर्य को धारण कर लेते हैं। मतलब वो स्वयं जो है वो सूर्य बन जाते हैं, या सूर्य की जो मतलब सूर्य की सूर्य को धारण कर लेते हैं अपने आप में, जो है वो सूर्य जो होता है उसको अपने अंदर धारण कर लेते हैं। फिर सूर्य के हिसाब से ही कि अगर मैं सूर्य हूं और वो पृथ्वी है तो मेरी उससे डिस्टेंस कितनी है, वो किस प्रकार से रिवॉल्व कर रहा है। और ना कि सिर्फ पृथ्वी, भारतीय दर्शन में जैसे कि जब आप पढ़ेंगे कि ज्योतिष शास्त्र है, उसमें सभी ग्रह, कौन सा ग्रहण कब लगने वाला है, चंद्र ग्रहण कब है, सूर्य ग्रहण कब है, ये सारी चीजों का पता कैसे चलता है? ये बिल्कुल वही है जो नक्षत्र का कैलकुलेशन जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है। भारत के जितने भी मैथमेटिशियंस हैं, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे, चाहे वो रिसेंट के रामानुज हैं या पुराने जो है वो भास्कराचार्य हो गए, जो भी हैं, ये सब के सब एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करते थे। ठीक है। तो जब आप किसी चीज को धारण करते हैं तो उस चीज से आप अनुमान लगाना शुरू करते हैं। जो हमारा दूसरा वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कौन सा? इन्फ्रेंस, मतलब अनुमान। मतलब कि आप धारण करते हैं किसको? आपने सूर्य को धारण किया कि आप सूर्य हैं, और अब आप वो कैलकुलेशन करते हैं कि जो पृथ्वी जो है वो कितने डिस्टेंस से कैसे कैसे मूव कर रही होगी। क्या करते हैं? आप अनुमान लगाते हैं। ठीक है। देखिए, हमारे जो पीएससी का सिलेबस है उसके हिसाब से हमको सिर्फ ऊपर ही ऊपर मोटा मोटा ज्ञान लेना होता है, लेकिन जब आप इसके डीप में जाएंगे तो हमारे भारतीय दर्शन में या भारतीय संस्कृति में नॉलेज बहुत ही बड़ी चीज रही है। और शुरू से जो है, जैसे कि जब कहीं सभ्यता नहीं होती थी तब हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज चलते थे, पूरा का पूरा चाइना और अलग अलग जगह से लोग भारत में पढ़ने आते थे। तो इसी तरीके से जैसे कि यम, नियम, आसन, ध्यान, ये जो प्रोसेस था, ठीक है। और फिर धारण के बाद धीरे धीरे जो है वो समाधि तक जाएगा। फिर समाधि के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। ये बहुत ही वास्ट है, मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की कि आज भी हमारे अंदर एक क्वेश्चन मार्क होता है कि उस जमाने में जब कुछ भी नहीं था तब कैसे इनको पता चला कि गर्भ में एक शिशु की अवस्था कैसे होती है। या सूर्य से, जैसे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें भी दिया है कि सूर्य से जो है पृथ्वी का डिस्टेंस कितना है।
वो कैसे प्राप्त हुआ? वो इसी तरीके से प्राप्त हुआ कि ध्यान लगाते लगाते आप उस चीज को धारण कर लेते हैं और उसके बाद जो है अनुमान लगाते हैं किस प्रकार से, और वो अनुमान जो है अभी वो 100% सही है। कब किया गया था? आज से हजारों साल पहले। ठीक है, तो बैक टू टॉपिक, टॉपिक पे वापस आते हैं। पहला क्या था हमारा? राजयोग, जो कि कंसंट्रेशन से रिलेटेड था। दूसरा है कर्मयोग। कर्मयोग मनुष्य को असंबंध होना, मतलब कि अनअटैच होना, मतलब कि उससे दूर होना, और काम के लिए काम करना सिखाता है। मतलब कि आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो फिर मुझे ये रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। आप रिजल्ट के मोह में बन जाते हैं। देखिए कैसा होता है कि हमारा जो निष्काम कर्म योग है वो कैसा है कि मान लीजिए आपको पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है और आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप जब उसको बोलते हैं कि पिज़्ज़ा लेके आओ, तब क्या होता है? क्या आप ये सोचते हैं? आप कंफर्म रहते हैं कि मैंने इसको बोला है कि पिज़्ज़ा लेके आ, तो पिज़्ज़ा लेके आएगा। ठीक है, आप उस चीज़ को भूल जाते। ऐसा हुआ तो आप डाउट नहीं रखते। ठीक है, कि ऐसा होगा कि नहीं, वैसा होगा कि नहीं। तो आपके कर्म भी जो हैं अब वैसे होने चाहिए कि आप श्योरिटी के साथ कि मैं जो ये कर्म कर रही हूँ, जो मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ, तो इसमें 100% इसका रिजल्ट क्या होगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप डाउट रखेंगे नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो, वो आपका मोह है। आप इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि वो 100% हो जाएगा और करते रहिए, मत सोचिए नहीं होगा तो नहीं होगा तो नहीं होगा, तो मत लाइए नेगेटिविटी, सिर्फ करते रहिए। ये होता है कर्मयोग। ठीक है, तो कर्मयोग देखिए, ये सब जो प्रेजेंटेशंस है ना, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ करके अपने शब्द में नोट्स बनाइए, तो ये आपके ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, फिर है भक्ति योग। भक्ति योग मतलब प्राप्ति के लिए भगवान के प्रति भक्ति मार्ग को भक्ति योग कहा जाता है। आपको मोक्ष प्राप्त करनी है, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए देखिए पहले जमाने में ऐसा होता था कि जैसे आप बहुत सारी कहानियां सुने होंगे कि ऋषि मुनि भगवान के पास तक चले जाते थे, उनसे बात करते थे, फिर वापस धरती पे आ जाते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो खुद ही मेडिटेशन करके ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते थे। लेकिन अभी जो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम जो मनुष्य हैं वो अज्ञानी मनुष्य हैं, हम लोगों को ये नॉलेज नहीं है, हमको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भी हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? ईश्वर की। हमको स्वयं जो है ईश्वर के सहारे, ईश्वर की भक्ति करके ही मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ेगी, इसीलिए होता है ये भक्ति योग। फिर है हमारा ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब आप आत्मा है, आपको परमात्मा में विलीन होना है। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इसको धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाइए और ज्ञान के जरिए जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल रिलीजन। इसके बारे में भी मैं बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यूनिवर्सल रिलीजन का मतलब होता है ऐसा धर्म जो कि ब्रदरहुड। Universal religion analyzes Swami Vivekananda's concept of universal religion as a universal love or universal brotherhood। मतलब कि स्वामी विवेकानंद जी की जो अवधारणा थी सार्वभौमिक धर्म को लेकर के, कि वो सार्वभौमिक प्रेम और सार्वभौमिक भाईचारा के ऊपर ही बेस्ड हो। ठीक है, तो ये क्या है? यूनिवर्सल रिलीजन। जब सभी के प्रति आपके हृदय में प्रेम होगा और सभी के प्रति भाईचारा होगा, तब वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलीजन। ठीक है, सबके प्रति रेस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि वो दूसरे धर्म का है तो मैं उसके मतलब कि हमारी बातचीत नहीं हो सकती या वो है। आप उसके धर्म को भी रेस्पेक्ट करिए और प्यार रखिए। जो भी धर्म दूसरे धर्म के लिए प्यार रखता है, प्रेम रखता है और कोई घृणा नहीं रखता, वही यूनिवर्सल रिलीजन है और वही एक्सेप्ट किए जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे धर्म की नहीं है, ये लोग छोटे हैं या ये हमसे अलग हैं, तो आपका उसके प्रति प्यार नहीं है, तो वो आपका रिलीजन बिल्कुल भी यूनिवर्सल रिलीजन या सार्वभौम रिलीजन या एक्सेप्टेबल रिलीजन जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों है? आज के दुनिया में मनुष्य को प्रकृति को एक मिनट, स्वामी विवेकानंद मनुष्य की प्रकृति को महसूस किए और जिसके अनुसार पूरी दुनिया में मानव जाति अपने अंतिम भाग्य की खोज में या ईश्वर की खोज में परे देखने की कोशिश कर रही है। इसीलिए संपूर्ण विश्व समुदाय एक ऐसे धर्म की अपेक्षा कर रहा है जो सभी को स्वीकार हो।
ठीक है, ईश्वर की खोज सभी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर क्या ये डिफरेंसेस रख लेते हैं जो सभी को एक्सेप्टेबल हो और सभी को लगे कि हाँ ईश्वर की प्राप्ति हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो वही धर्म क्या होगा, यूनिवर्सल होगा और सभी को स्वीकार्य होगा। स्वामी विवेकानंद ने सार्वभौमिक धर्म की आवश्यकता की पहचान की और उस सार्वभौमिक धर्म को बताने का तरीका खोजा। सार्वभौम धर्म तभी संभव है जब सभी धर्मों के लिए अलग अलग प्रकार की मानवता के अनुकूल जगह हो। इसीलिए उन्होंने दुनिया में मानवता के बीच विविधता की घटना पर उचित ध्यान दिया। विविधता की घटना मतलब जो भी डिफरेंसेस है वो भी आपको क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होने चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने धर्मों की अनिवार्यता की पूरी व्याख्या दी है। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि हम एथिस्ट हो जाते हैं, हम एग्नोस्टिक हो जाते हैं, हमको धर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर धर्म की अनिवार्यता नहीं होगी तो हर जगह क्या अधर्म फैलेगा। धर्म का मतलब क्या है, भारतीय दर्शन के हिसाब से धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। आप अपने ड्यूटी को मानते जाइए। मतलब कि आज की दुनिया में हर इंसान किसके लिए लड़ रहा है, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। अगर हर इंसान अपनी ड्यूटीज या अपने धर्म का पालन करने लगे, कि जैसे कि आपको अधिकार के लिए कब लड़ना पड़ता है, जब आपके अधिकार का हनन होता है। आपके अधिकार का हनन कौन करता है, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं और वो आपको सैलरी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन जो आपको जॉब देने वाला है, यदि वो अपने धर्म को समझे, अपनी ड्यूटी को समझे कि नहीं, मुझे मेरे सारे एम्प्लॉयज को पैसा देना है, सही टाइम पे सैलरी देनी है, उनके साथ धोखा नहीं करना है, तो फिर आपको कभी भी अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अधिकार की जब बात आती है तब लड़ाई होती है, मतलब आप लड़ते हैं। जब धर्म की बात आती है, ड्यूटी निभाने की बात आती है, तो उसमें प्यार होता है कि आप सामने वाले से इतना प्रेम करते हैं, आपको मतलब कि अपने ड्यूटीज का इतना अंदाजा है कि मतलब कि आप उसके बोलने के पहले अपने धर्म का, अपने ड्यूटी का निर्वाह करते हुए उसका अधिकार पहले से दे देते हैं। तो जैसे कि आज की दुनिया में हम जिस प्रकार से अधिकारों की बात करते हैं और लोगों को लड़ना सिखाते हैं, उसके ऑपोजिट अगर हम हर इंसान को उसके ड्यूटी का निर्वहन करना सिखाएंगे, तो क्या होगा, पूरी दुनिया में सौहार्द फैलेगा। और ये जो जब आप अधिकार बोल के लड़ना सिखाते हैं कि जाओ स्ट्राइक करो, लड़ो, दंगा करो, ये करो, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, तो क्या होगा, शांति फैलेगी। ठीक है, तो इसीलिए धर्म की अनिवार्यता है। धर्म को छोड़ करके आप नहीं जी सकते। धर्म जो है आपको डिसिप्लिन सिखाता है कि नहीं, आपने किसी को नौकरी रखी है तो महीने के आखिर में आपको उसको पैसे देने हैं, वो एक डिसिप्लिन है। ठीक है, जब भी कोई भी चीज डिसिप्लिन से हटता है तो वो चीजें खराब हो जाती है, और उसके बाद फिर क्या होता है, इल डिसिप्लिन होगा, और उसके बाद फिर धीरे से समाज में असामाजिकता फैलेगी, फिर समाज खराब होगा, फिर आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, फिर धीरे से ये सारी चीजें मतलब बिगड़ जाएंगे, डिसिप्लिन के बाहर हो जाएंगे तो सब बिगड़ जाएंगी, फिर से कोई आएगा, फिर नया समाज बनाएगा, ये सब चीजें। तो इसीलिए धर्म की आवश्यकता है, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन है जो कि समाज के लिए अनिवार्य है। ठीक है, वह धर्म की आवश्यकता की एक बहुत ही तर्कसंगत व्याख्या करते हैं। धर्म की आवश्यकता क्यों है, इस चीज के लिए वो क्या करते हैं, एक तर्कसंगत व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि धर्म एक विज्ञान के रूप में, एक अध्ययन के रूप में मानव मन के लिए सबसे बड़ा और स्वास्थ्यप्रद व्यायाम है। ठीक है, धर्म जो है क्या है, एक विज्ञान के रूप में हमको इसको एक्सेप्ट करना है, एक अध्ययन के रूप में, और मानव मन के लिए सबसे बड़ा स्वास्थ्यप्रद व्यायाम है मानव मन के लिए। ठीक है, जब भी जैसे कि धर्म का मतलब क्या है, फिर से पूजा पाठ का तरीका नहीं होता है धर्म। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। वो उसको आप वैज्ञानिक रूप से लीजिए। वैज्ञानिक मतलब आज के डेट में आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, वो भी एक ब्रांच ऑफ साइंस है, तो आप धर्म को भी उसी तरीके से लीजिए, वैज्ञानिक तरीके से लीजिए, एक अध्ययन के रूप में कि धर्म कहाँ कहाँ पे धर्म जरूरी है, कहाँ कहाँ पे धर्म फॉलो नहीं हो रहा है, इसको वैज्ञानिक तौर पे लीजिए, अध्ययन के रूप में लीजिए। जब आप इसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो मानव मन का ये एक तरीके से व्यायाम होता है। जैसे कि अभी जो है शरीर में आप क्या करते हैं, हेल्दी रखने के लिए व्यायाम करते हैं, आपके शरीर हेल्दी रखने के लिए, मन को हेल्दी रखने के लिए भी। मन हेल्दी कैसे रहेगा, जब आप खुश रहेंगे। आप खुश कब रहेंगे, जब आपके आसपास का वातावरण जो है एकदम सही रहेगा। ठीक है, तो फिर मन को खुश करने के लिए कौन सा व्यायाम होता है, धर्म का व्यायाम होता है।
जब आप इसको स्टडी करते हैं और आप क्या करते हैं, इसको वैज्ञानिक रूप से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, धर्म उस अनंत ऊर्जा को साकार करने की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है जो प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार और स्वभाव है। ठीक है, अ, चरित्र निर्माण में, अच्छी और महान हर चीज के निर्माण में, दूसरों को शांति और स्वयं के लिए शांति लाने में धर्म सर्वोच्च प्रेरक शक्ति है। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे बोलूंगी, धर्म जो है पूजा पाठ की पद्धति नहीं होती है। धर्म क्या होती है? धर्म होता है ड्यूटी। धर्म जो होता है वो आपके जीवन व्यतीत करने का एक तरीका है, एक डिसिप्लिन है। ठीक है, जो कि समाज में रहना बहुत ही आवश्यक है। और जब जो धर्म आपको चरित्र निर्माण में मदद करता है और अच्छी और महान हर चीज के निर्माण में मदद करता है, दूसरों को शांति और स्वयं के लिए शांति लाने के लिए धर्म जो है एक सर्वोच्च प्रेरक शक्ति है। ये जो आखिरी है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ करके अपने शब्दों में लिखिए। यूनिवर्सल रिलीजन का डेफिनेशन जहाँ पे भी आएगा, आप इस चीज को अपने शब्दों में लिखेंगे तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर है उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा प्रभाव आप छोड़ सकते हैं। यह सार्वभौमिक आदर्श न केवल विभिन्न धर्मों के विश्वासियों द्वारा बल्कि गैर विश्वासियों द्वारा समान रूप से अभ्यास किया जा सकता है, क्योंकि यह मानवता की एकता के आदर्श पर आधारित है और वह मानव आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार है, जो किसी विशेष धर्म का एकाधिकार नहीं है। यह वास्तव में वैश्विक दृष्टि विश्व में सभी के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के नींव बना सकती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि धर्म पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, अविश्वास वाले भी जो लोग हैं उनको भी आपको इंक्लूड करना होता है। ठीक है, धर्म क्या है? आपकी ड्यूटी है, एक डिसिप्लिन है समाज को बांध के रखने के लिए और शांति से और सौहार्द रूप से बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जो इस प्रकार का धर्म है वो सार्वभौमिक धर्म यानी कि यूनिवर्सल धर्म बन सकता है। तो आज का जो टॉपिक था, मेरे हिसाब से जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा ऑफ टॉपिक जाके भी मैंने आपको कुछ कुछ बताने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो जो है जो भी टॉपिक्स है वो आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो एज यूजुअल, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई डाउट है तो मैं कमेंट करके या आपको रिस्पॉन्स करके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगी, या फिर ज़रूरत पड़ेगी तो एक अलग से वीडियो भी बना दूँगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फीडबैक्स प्लीज़ शेयर करिए और अपने सारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।